तो आज हम लोग फिर से फर्स्ट ईयर का जो है यहाँ पे हम लोग नोट्स लेकर आ चुके हैं और ये दूसरा नंबर का वीडियो है। तो हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे नर्सिंग क्या होता है, नर्सिंग का सिद्धांत देखेंगे और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में हम लोग उनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है नर्सिंग का प्रिंसिपल और एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवन परिचय इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में जो है पूछा जा सकता है 5 नंबर में। तो चलिए आज हम लोग नर्सिंग का प्रिंसिपल के साथ साथ नर्सिंग का डिफिनीशन और फ्लोरेंस नाइटिंगेल का क्या जीवनी परिचय रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितने भी फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं, कहीं से भी आप लोग एडमिशन लिए हैं लेकिन पढ़ाई यहाँ से ज़रूर करें, काफ़ी नॉलेज बढ़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए सबसे पहले नर्सिंग की जो परिभाषा की बात किया जाएगा तो नर्सिंग की परिभाषा में आप सीधा जान लीजिए कि नर्सिंग एक सेवा है। नर्सिंग एक काम, एक सेवा है जो असहाय, बीमार, ठीक है ना, लोगों को मदद किया जाता है उनके स्वास्थ्य को अच्छे स्तर प्राप्त करने के लिए। नर्सिंग एक कला है, एक विज्ञान है। एक बात समझ लीजिए, नर्सिंग जो है, कोई भी नर्स बनती है या बनता है तो वह एक कला है। उसको मरीज को देखभाल करने का उसके अंदर एक आर्ट आता है, एक कला आता है। और विज्ञान इसलिए है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे तकनीकों का इस्तेमाल करके मरीजों को, बीमारी को ठीक किया जाता है, इसलिए वो विज्ञान होता है। और कला होता है जो ट्रेनिंग लेकर, सीख कर मरीजों को सेवा किया जाता है, वो कला होता है। समझ गए? जैसे अगर किसी को एक अच्छा सा पिक्चर बनाने आ गया, अच्छा सा सिंगिंग करने आ गया, तो उसके अंदर वो कला है। उसी प्रकार से नर्स वो बनता है या बनती है जिसको ट्रेनिंग करने के बाद मरीज को देख रेख करने का एक अच्छा सा उसके अंदर कला आ जाता है। जैसे इंजेक्शन देना, आईवी सलाइन लगाना, ब्लड टेम्परेचर लेना, ठीक है ना, हर एक तरीक़ा के जो सेवा देती है, मरीज को सहायता करती है, वो एक कला होता है। सबको नहीं आ सकता है, समझ गए? सब इंजेक्शन लगा लेगा, सभी लोग जो है नर्सिंग का जो काम होता है कर लेगा? नहीं कर पाएगा। तो कला जो होता है वो सीखने के बाद प्राप्त होता है। और विज्ञान होता है जहाँ पे वैज्ञानिक तरीके से देख रेख किया जाता है, जिसमें बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरण शामिल होते हैं देख रेख में। ठीक है, जैसे अगर टेम्परेचर लेना हो, थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, तो एक कोई ना कोई वैज्ञानिक ही दिया थर्मामीटर को। उसी प्रकार से बहुत सारे मशीन होते हैं जो साइंस डेवलप किया है, जिसका यूज किया जाता है। तो नर्सिंग एक कला और विज्ञान दोनों है, जहाँ पे मरीज को संपूर्ण देखभाल प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये तो एक नर्सिंग का थोड़ा है, लेकिन आगे हम आपको बताते हैं। सच मायने में अगर सरल शब्दों में कहा जाए कि नर्सिंग क्या होता है, देखिए नर्सिंग एक मानवीय सेवा है। नर्सिंग क्या है, मैं बार बार बताता हूँ कि एक सेवा है, एक सर्विस है, एक काम है जिसमें बीमार, घायल या असहाय व्यक्ति को देखभाल, उपचार और भावनात्मक सहयोग प्रदान किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि वह शीघ्र जो है स्वस्थ हो सके। तो देखिए सरल शब्दों में नर्सिंग का परिभाषा अगर आपको लिखना हो, एग्ज़ाम में पूछे, सीधा सा बताना है कि नर्सिंग एक मानवीय सेवा है, यानी मानव को सेवा करना इसका धर्म है। जिसमें अब चूँकि ये सेवा है तो भाई कौन कौन सा सेवा की सर्विस के अंदर काम करेंगे, तो जिसमें जो बीमार व्यक्ति होते हैं, जो घायल व्यक्ति होते हैं, जो अनहेल्प, जो अमददगार व्यक्ति, जो असहाय व्यक्ति होते हैं, उनकी देखभाल, उनकी उपचार और उनको भावनात्मक रूप से सहयोग प्रदान किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि वो शीघ्र स्वस्थ हो सके। और ये नर्सिंग का एक अच्छा सा जो है परिभाषा है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अब बात करेगा नर्सिंग के सिद्धांत का। तो देखिए नर्सिंग के सिद्धांत में कुछ चीज़ें को ध्यान में रखना पड़ता है। ध्यान में रखने का मतलब होता है, प्रिंसिपल सिद्धांत का मतलब होता है कि जो चीज़ें को ध्यान में रख कर किया जाए। अगर आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो हर क्षेत्र में अपना प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है। तो बेसिकली वो सिद्धांत बताता है कि आप जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप उस क्षेत्र में काम करेंगे, वही जो है उस क्षेत्र का प्रिंसिपल होता है। तो नर्सिंग में भी कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल है,
जो देख रेख में मरीज के लिए अपने लिए जो है ज़रूरी होता है ध्यान में रखना। तो कौन कौन सी बातें हैं? व्यक्तिगत देखभाल यानी हर मरीज की ज़रूरत अलग अलग होती है, ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, इसलिए व्यक्तिगत केंद्रित देखभाल होनी चाहिए। अब मान के कोई मरीज का बुखार है, कोई मरीज का डायरिया है, कोई मरीज को फ्रैक्चर है, तो सबका ज़रूरत अलग अलग होगा। तो उस कहता है कि जो देखभाल हो नर्सिंग में वह व्यक्ति केंद्रित देखभाल हो, किस मरीज को क्या ज़रूरी है उस प्रकार के देखभाल होनी चाहिए, क्योंकि हर एक मरीज का जो ज़रूरत होता है वह अलग अलग होता है। तो पहला सिद्धांत इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, व्यक्तिगत देखभाल होनी चाहिए। आगे कहता है समग्र देखभाल यानी कंप्लीट केयर, समग्र देखभाल जैसे हॉलिस्टिक केयर, इसे हॉलिस्टिक केयर बोलते हैं, समग्र देखभाल को हॉलिस्टिक केयर बोलते हैं, जहाँ पे शरीर, मन और आत्मा सभी की देखभाल की जाती है। हॉलिस्टिक केयर का मतलब है कि अगर कोई मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो अगर उसका बुखार है तो सिर्फ आप उसका बुखार का तो ट्रीटमेंट करेंगे ही, साथ में उस व्यक्ति के सारे, चाहे वो मानसिक रूप से, चाहे वो शारीरिक रूप से, चाहे वो सामाजिक रूप से भी अगर उसको दिक्कत है या दिक्कत न हो, इसके लिए जो है वहाँ पे देखरेख किया जाता है। तो एक हॉलिस्टिक केयर जहाँ पे सभी प्रकार के देखभाल एक मरीज को मिलनी चाहिए, ये इसका नर्सिंग का सिद्धांत है। सभी चीज़ों का देखभाल करनी चाहिए। सुरक्षा का मतलब होता है मरीज की सुरक्षा सर्वोपरि है, ठीक है। सिक्योरिटी जो होता है, किसी भी अगर कोई मरीज आपके अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होता है या यूँ कहा जाए सरकारी में भर्ती होता है, तो सरकारी में भर्ती है तो सरकार का जिम्मेदार है कि वो हॉस्पिटल में समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराए ताकि मरीज जो है आराम से ट्रीटमेंट ले सके। अब ऐसा ना हो कि आए कोई और उसको दूल्हा पर लगा दे और निकल जाए अस्पताल से, तो कहीं ना कहीं मरीज के साथ धोखा हो रहा है, मरीज के साथ कोई सुरक्षा नहीं है। तो मरीज की सुरक्षा सर्वोपरि होती है अस्पताल में। इन बातों को ध्यान नर्सिंग में रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर मरीज के पास नर्स ही होती है, तो नर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई आकर मरीज के साथ गलत ना कर दे। तो सुरक्षा एक सर्वोपरि होता है। गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी, नर्सिंग का सिद्धांत में कॉन्फिडेंशियलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। अगर किसी मरीज के साथ आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मरीज का आप सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास है और आप मरीज के गोपनीयता के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसके जानकारी को दूसरे को शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसके गोपनीयता पर आघात है। आप उसके ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को आप उजागर कर रहे हैं दूसरों के साथ, ये नहीं होनी चाहिए। एक नर्सिंग के क्षेत्र में चाहे वो नर्स हो चाहे कोई भी हो, उसको गोपनीयता का ख्याल बहुत ही अच्छे से रखना चाहिए। मरीज की जो भी जानकारी है उसको निजी तौर पर रखना चाहिए, सार्वजनिक किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो नर्सिंग के क्षेत्र में जो नर्सिंग का सिद्धांत है, जहाँ पे कहता है कि आप व्यक्तिगत केंद्रित देखभाल प्रदान करेंगे। क्योंकि हर एक मरीज का ज़रूरत अलग अलग होता है, इसलिए हर मरीज का व्यक्तिगत देखभाल ज़रूरी है। समग्र देखभाल, हॉलिस्टिक केयर, नर्सिंग में सभी प्रकार के देखभाल। अगर कोई मरीज भर्ती होता है तो उसको शारीरिक, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से सारे चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। सुरक्षा, मरीज के लिए सुरक्षा सर्वोपरि होता है और उनके सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। गोपनीयता का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल, यानी नर्सिंग के केयर में देखभाल प्रदान करते हैं तो मरीज से जुड़ी हुई जानकारियों को निजी रखना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए, जिससे मरीज का जो अधिकार हो, जो मरीज का अपना इन्फॉर्मेशन हो, वो सार्वजनिक न हो। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिए। आगे देखिए और भी है, जैसे सम्मान, मरीज का जो है सम्मान करना, ठीक है ना, रिस्पेक्ट करना, आदर करना, सम्मान करना, मरीज को मान सम्मान देना नर्सिंग के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई मरीज दिखाने आता है अस्पताल में, हॉस्पिटल में, और वहाँ पे मरीज के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा तो मरीज टिक पाएगा? ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। वह अच्छे हेल्थ को प्राप्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जब तक मरीज आता है, मरीज के साथ अच्छे व्यवहार, अच्छे विचार रखना चाहिए, ठीक है ना। उसके साथ सम्मान, मरीज को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो तकलीफ़ से आया है, भर्ती है तकलीफ़ से, और उसके साथ आप और सम्मान नहीं देकर दुर्व्यवहार करेंगे
तो मरीज टिक भी नहीं पाएगा ज़्यादा दिन, और ठीक होने के बजाय और जो है वो समस्या में आ जाएगा। तो मरीज को सम्मान, रिस्पेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है नर्सिंग में, और यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है, ठीक है ना। संचार है, कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि नर्स अगर सेवा कर रही हैं, मरीज की देख रेख कर रही हैं, तो नर्स को इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि मरीज के साथ अच्छे बर्ताव करे, अच्छे जो है संवाद करे, अच्छे कम्युनिकेशन करे, जिससे मरीज के बातों को आप समझ सके और आपकी बातों को मरीज समझ सके। आप मान के पढ़े लिखे आए हैं नर्स बनकर, ठीक है, मरीज हो सकता है नहीं पढ़ा लिखा हो, और आप उसके साथ टेक्निकल भाषा का यूज करेंगे, इंग्लिश में यूज करेंगे वर्ड, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, ठीक है ना। तो संवाद सरल और अच्छा होना चाहिए, जिससे मरीज आपकी भावनाओं को समझ सके या आप मरीज की बातों को समझ सके। तो संचार का भी ध्यान रखना चाहिए नर्सिंग में। समय पर सेवा, एट टाइम सर्विस, टाइम पे सर्विस बहुत महत्वपूर्ण होता है नर्सिंग में। सभी कार्य को सही समय पर करना नर्सिंग का दायित्व बनता है, और इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि नर्सिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उसका सही समय पर यूटिलाइज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान के अगर मरीज को 3 टाइम की दवा लिखी गई है, और सुबह, दोपहर और शाम, मान गए आप दोपहर की दवा भूल गए और इसको शाम में देने का प्रयास करते हैं, तो ये तो गलत है। मरीज को फिर 2 ही खुराक का दवा मिलेगा, तो जो बेनिफिट मरीज को 3 खुराक लेने पर मिलता है वो 2 खुराक में कम जाएगा। तो समय का भी ध्यान रखनी चाहिए नर्सिंग के क्षेत्र में। टीम वर्क होनी चाहिए। टीम वर्क मतलब नर्सिंग में इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि सब मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट कर एक टीम के तौर पर काम करें, ठीक है, जिससे काम आसान और इफ़ेक्टिव होता है। तो टीम वर्क में चीज़ें जो है जल्दी होता है, इफ़ेक्टिव होता है, आसान होता है। तो एक टीम वर्क होना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। नैतिकता की मतलब होता है इथिक्स। सही नैतिक और व्यवहार करना ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। अगर मान गए नर्सिंग क्षेत्र में कोई आप काम कर रहे हैं, मरीज को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मरीज के साथ जो है रूडली बात करेंगे, उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, तो एक आपकी नैतिकता सही नहीं हुई। आपकी नैतिकता ये होनी चाहिए, आपका एक प्रकार से कहा जाए तो मरीजों के प्रति ऐसा होना चाहिए कि मरीज़ आपको देखकर कहे कि ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, ये बहुत सपोर्ट करते हैं मरीज़ को, जिससे मरीज़ भी खुश होगा और आपको भी खुशी मिलेगी। तो नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए। सही नैतिक, सही व्यवहार एक अच्छे नर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, नर्सिंग में जो प्रिंसिपल है वो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल में किन किन चीज़ों को हमको करना है। प्रिंसिपल में बेसिकली मरीज को देखते हुए सारे बातों को ध्यान में रखकर हम काम को करते हैं, चाहे मरीज के सम्मान की बात हो, चाहे मरीज की सुरक्षा की बात हो, चाहे मरीज की गोपनीयता की बात हो, चाहे मरीज के संचार की बात हो, समझ रहे हैं ना। तो चाहे ये सारे चीज़ हो, टीम वर्क की बात हो, नैतिकता की बात हो, समय पर सेवा देने की बात हो, कुछ भी हो, आपको ध्यान में रखकर नर्सिंग में आप सेवा दे रहे हैं, तो वही तो नर्सिंग का सिद्धांत कहलाएगा। बात समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे हमें देखना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में हो सकता है आपसे एग्जाम में 5 नंबर के पूछ दे कि भाई फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में बताइए, इनकी जीवनी के बारे में। चलिए, इनका इंट्रोडक्शन आज देखते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विथ द लैम्प कहा जाता है, द लेडी विथ द लैम्प कहा जाता है, ठीक है। विवरण है, कुछ चीज़ें जानिए, इंट्रोडक्शन इनका जानिए, परिचय। सबसे पहले इनका पूरा नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। इनका जन्म 12 मई 1820 को फ्लोरेंस, इटली में इनका जन्म जो है हुई थी, ठीक है ना। जन्म कब हुई थी? 12 मई 1820 को फ्लोरेंस, इटली में इनका जन्म हुई थी, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा है कि इनका जन्म किस जगह पर हुआ था? फ्लोरेंस, इटली में। ओके, अब जब आगे बढ़ते हैं तो मृत्यु हुआ 13 अगस्त 1910 को, और कहाँ पे? इंग्लैंड में, ठीक है ना। मृत्यु 13 अगस्त 1910 को लंदन, इंग्लैंड में, ठीक है। तो इनका जो मृत्यु है, मृत्यु 13 अगस्त 1910 को इंग्लैंड, लंदन में हुआ। उपनाम इनका द लेडी विथ द लैम्प है। इनका जो सर नेम है, सब लोग जानते हैं इनको द लेडी विथ लैम्प के नाम से। राष्ट्रीयता इनका जो है ब्रिटिश है, लेकिन जन्म हुआ था इटली में। प्रसिद्धि का कारण क्या था? तो इन्होंने फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, इनको आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक कहा जाता है। किसे? प्रसिद्ध कारण यही है कि इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, आधुनिक नर्सिंग का इनके संस्थापक कहा जाता है, ठीक।
इनके लाइफ की तरफ चलते हैं, जीवन परिचय के बारे में। तो जीवन परिचय, फ्लोरेंस एक समृद्ध और शिक्षित परिवार में पैदा हुई थी। मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी एक अच्छे घर में, एक पढ़े लिखे फैमिली में जो है ये क्या ली, जन्म ली। उनके माता पिता चाहते थे कि वे अच्छे से पढ़ लिख कर अपना गृहस्थी जीवन यानी घर के जीवन जो है व्यतीत करें, लेकिन फ्लोरेंस को बचपन से ही सेवा का जुनून था। देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के फैमिली कभी नहीं चाहते थे कि ये नर्सिंग के क्षेत्र में जाए, ठीक है ना, नर्सिंग के क्षेत्र में जाए, कभी भी इनके फैमिली नहीं चाहते थे। और हमेशा से इनके जो फैमिली थे इनके विरोध में ही थे कि ये नहीं जाए नर्सिंग के क्षेत्र में, अपना पढ़ लिख ली और ये जो है अपना शादी विवाह करके अपने घर जो है अपना घर जो है बसाए, ये चाहते थे इनके फैमिली के लोग। लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बचपन से ही सेवा करने का, सेवा के क्षेत्र में इनको जुनून था कि लोगों को मैं सेवा करूं, ठीक है ना। आगे चलकर इन्होंने समाज सेवा और चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने का निर्णय लिया, ठीक है ना। आगे चलकर ये परिवार के विरुद्ध जाकर इन्होंने समाज सेवा करने का जो है रास्ता चुना। और देखिए, ऐसा नहीं कि पढ़ी लिखी नहीं थी, दर्शन शास्त्र में शिक्षा ले रखी थी, ठीक है ना। ये दर्शन शास्त्र में अच्छी खासी डिग्री ले रखी थी। उसके बाद इनको मन में ख्याल आया कि मुझे सेवा क्षेत्र में जाना चाहिए, लोगों को मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने जो है निर्णय लिया आगे चलकर कि मैं अब नर्सिंग के क्षेत्र में जाऊंगा, लोगों को सेवा करूंगा, ठीक है ना। जो उस समय महिलाओं के लिए आम बात नहीं था। पहले के ज़माने में जानते ही हैं, कोई भी देश हो, अपना इंडिया को तो छोड़ दीजिए, कोई भी देश हो, महिलाओं को जो है ज़्यादा चीज़ें में भाग लेने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था। लेकिन उस समय इन्होंने 1820 में जन्म हुआ, लगभग जो है 30 साल के बाद जो है ये नर्सिंग के क्षेत्र में गई। और लगभग जो है आपका उस समय जो है इन्होंने सेवा क्षेत्र चुनते हुए जो है अपना परिवार के विरुद्ध जाना जानते ही हैं, और ख़ासकर एक फीमेल के लिए कितना टफ होता है। तो ये अपने परिवार के विरुद्ध जाकर इन्होंने ये रास्ता चुनी। जब ये नर्सिंग में अपना शिक्षा प्राप्त कर ली, नर्सिंग में ट्रेनिंग ले ली, तो ट्रेनिंग लेने के बाद जो है इनको नर्सिंग में योगदान देने का मौका आया। तो ये जो प्रचलित हुई एक क्रीमियन वार से प्रचलित हुई, ठीक है ना। जो क्रीमियन युद्ध हुई थी 1853 से 1856, इस युद्ध में ये काफ़ी प्रचलित प्राप्त थी, क्योंकि इस युद्ध के दौरान फ्लोरेंस को घायल सैनिकों की देखभाल के लिए भेजा गया था। और काफ़ी ज़्यादा जो है सैनिक युद्ध में घायल हुए थे, तो उन सैनिकों को देखभाल करने में काफ़ी ज़्यादा जो है ये मेहनत की। उन्होंने गंदे अस्पतालों को साफ़ कराया, नाली बनवाई, खाना सुधारा और हाइजीन पर जोर दिया। यानी कुल मिला के ये पर्यावरण पर, आसपास के मरीज के लिए कैसा पर्यावरण हो, इस पर इन्होंने जोर दिया, ठीक है। उनके कार्यों से मृत्यु दर 42% से घटकर 2% पर आ गई थी। यानी एक ऐसा कार्य की बचाने के लिए जो 42% जो मृत्यु दर था वो 2% पर आकर खड़ा हो गया। समझ रहे बात को। आगे है, महत्वपूर्ण योगदान इनका यही था कि इन्हें मॉडर्न नर्सिंग की नींव रखी। इन्होंने नर्सिंग को एक प्रोफेशनल का दर्जा दिलाया। यानी जो पहले नर्सिंग कुछ मतलब नहीं था, आगे चल कर इन्होंने नर्सिंग को एक प्रोफेशन, एक व्यवसाय का दर्जा दिलाया, ठीक है। इन्होंने 1860 में नर्सिंग स्कूल की स्थापना की लंदन में, जिसे एसटी थॉमस हॉस्पिटल में नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेज खोली। यह दुनिया की पहली औपचारिक नर्सिंग स्कूल मानी जाती है, ठीक है। तो नर्सिंग स्कूल की स्थापना 1807 में इन्होंने लंदन में एसटी थॉमस हॉस्पिटल में, यानी हॉस्पिटल के अंदर एक नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेज इन्होंने खोली। यह दुनिया की पहली औपचारिक नर्सिंग स्कूल मानी जाती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, कब पहला नर्सिंग स्कूल स्थापित किया गया, ओके। उसके बाद इनका योगदान था कि हॉस्पिटल रिफॉर्म किया जाए, यानी अस्पतालों में साफ़ सफाई, हवादार और मरीजों के अधिकार को बढ़ावा दिया जाए, इस पर इन्होंने जोर दिया। इन्होंने जोर दिया स्टैटिकल वर्क, यानी फ्लोरेंस ने डेटा एनालिसिस और पाई चार्ट का उपयोग कर स्वास्थ्य सुधारों को प्रभावी ढंग से समझाया कि हेल्थ में कैसे बेनिफिशियरी ला सकता है, सुधार ला सकते हैं। इन्होंने पाई चार्ट का उपयोग करके, डेटा एनालिसिस करके इन्होंने सुधार लाने का प्रयास किया। इन्होंने एक ज़बरदस्त बुक लिखी जिसकी नाम नोट्स ऑन नर्सिंग है। व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट इज़ नॉट, क्या है क्या नहीं है, नर्सिंग नोट इन्होंने लिखा 1859 में, ठीक है।
तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलकर इनको पुरस्कार और सम्मान मिला रॉयल रेड क्रॉस 1883 में, ठीक है ना। रॉयल रेड क्रॉस पुरस्कार 1883 में मिला। ऑर्डर ऑफ मेरिट 1907 में, यह सम्मान पाने वाली पहली महिला थी। ऑर्डर ऑफ मेरिट 1907 में। इंटरनेशनल नर्सेज डे हर साल 12 मई फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो ये भी इनको जो है एक उपलब्धि ही मिला कि हर एक साल इनके जन्मदिवस को नर्सेज डे के रूप में मनाया जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं। अगर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में मैं अगर पूछे तो आप चीज़ों को लिख दीजिएगा कि ऐसे ऐसे इनका जीवन रहा, अब इतना जन्म हुआ। इनके घर वाले इनके विरुद्ध थे कि ये नर्सिंग में नहीं जाए, लेकिन उन्होंने अपने घर वाले के विरुद्ध जाकर नर्सिंग शिक्षा चुना और लोगों को सेवा करने का मन में ठाना। और उसके बाद जाकर यह ज़्यादा उम्र में, एक कम उम्र में नर्सिंग शिक्षा नहीं ली। ये पहले तो ये दर्शन शास्त्र में अपना डिग्री ली थी, लेकिन बाद में जब इनको मन में आया तो इन्होंने जाकर क्या किया, 1948 में जो है इन्होंने जाकर लगभग 28-29 साल के एज में नर्सिंग में एडमिशन ली और 3 साल के बाद जो है जाकर इन्होंने अपना शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद लोगों को सेवा करने लगी। ठीक है, तो ये इनका रहा जीवन और बाकी सब लोग को मैंने बता ही दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।